159 में इन्होंने कितने को दिया है? ये सबसे ब्राह्मण विरोधी है। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण विरोधी है। कितने ब्राह्मणों को 14% ब्राह्मण यहाँ पर है। इसको 25 देना चाहिए था, इसने नहीं दिया। ये ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मण का श्राप है कि ये पूरी तरह से हारेगा। नीरज मिश्रा की हत्या कराने वाला कौन? समाजवादी पार्टी के लोग। ठीक, तो किस ब्राह्मणवाद की ये लोग बात करते हैं? कल टिकट नहीं दिए ब्राह्मणों को। और कल टिकट जो है कितने लोगों को 159 सीटों में से 31 जो है मुस्लिम जो है लोगों को दिया। ठीक, कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया ये बताएं। ठीक, और किन जो है ब्राह्मणों को टिकट दिया ये बताएं। और यादवों को ये अपने यादवों के भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती और पाकिस्तान परस्ती, दंगाइयों के, गुंडाइयों के और जो माफिया के लोग हैं उन लोगों की मदद करने के लिए लगे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव के डेट जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ में। यहाँ पर चाय की दुकान है, आम जनता है, ये उनसे जानते हैं क्या माहौल है। पता है सर, जो चुनाव अभी होगा क्या माहौल लग रहा है? देखिए, हम लोगों की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारा भगवा जो है झूम के आएगा और झूम के लहराएगा। और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है और हम लोगों की निष्ठा ऐसे ही बरकरार रहेगी। और इसी विश्वास के साथ आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं अंतर्बन से कमल को ही लाना चाहेंगे। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे राजभर जी हो, बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं लोग। देखिए, किसी के जाने से इस तरह से फर्क नहीं पड़ता है। पूरी जनता और सामान्य जन जान गए हैं कि उन्होंने 5 वर्ष किस तरह से आनंद लिया इस सरकार का, सत्ता सुख भोगा है। और अगर आज वो चले गए हैं तो उनके जाने से कोई ऐसा समूह नहीं चला गया है, वो स्वयं की अपनी इच्छा से गए हैं। वो उनका अपना स्वयं का निर्णय था, लेकिन इस निर्णय का परिणाम क्या होगा ये जनता बताएगी। आप बताइए सर। हाँ बोलिए। बताइए, इधर बताइए। देखिए, इस बार राष्ट्रवादियों की जीत होगी और राष्ट्रद्रोही जो है औंधे मुंह गिरेंगे। जिस तरीके से चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी हों, ये सब जो है इस बार जो है चुनाव में इन लोगों को जो है अपनी नानी याद आ जाएगी। इस बार 300 के से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने जा रही है। आप राष्ट्रवादियों की बात करें, राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही, तो उसी से याद आया अखिलेश यादव बोल रहे थे कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 शत्रु नहीं है। इस बयान पे क्या कहें? देखिए, अखिलेश यादव को जब चुनाव आता है कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान और ये सब चीज़ें याद आने लगती हैं। कजाकिस्तान भी याद आने लगता है। लेकिन हमें सिर्फ राम प्यारे हैं और राम ही हमारे हैं। उन्हीं के लिए जो है हम लोग, चाहे हमें अपनी बलिदान भी देना पड़े तो राम के लिए हम एक नहीं 100 कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। विषय पूछिए। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव को लेके देखिए, हम लोगों की सभी की निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि यह पार्टी हमारे सनातन धर्म को कई वर्षों के लिए जीवित कर रही है। ऐसा आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। बहुत सारी पार्टियां आईं, वोट लिए और अपनी राजनीति से की और चली गईं। इसीलिए आप देख रहे होंगे 2014 में भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी आए, 2019 में रिपीट हुए। इस बार फिर जो मोदी जी ने नारा दिया है कि योगी हैं, उपयोगी हैं इस उत्तर प्रदेश के लिए, इसलिए मैं निश्चित बता रहा हूँ, मैं कई गाँव में ग्राउंड में गया हूँ, वहाँ का गरीब तबका है वो आज मन में दिल में भारतीय जनता पार्टी को बसाए है कि क्योंकि उसके घर में जो चूल्हे जल रहे हैं, जो उसके घर में अन्न जल पक रहा है, वो केवल आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। क्योंकि यदि अन्य कोई सरकारें होती इस कोरोना काल में तो शायद वो गरीब भूखे मर जाते। इसलिए हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है कि हमारा निशान कमल निशान, प्रत्याशी से कोई लेना देना। अखिलेश यादव बोले 400 सीट लेके आएगी समाजवादी पार्टी। देखिए, अखिलेश जी ने अभी एक बयान दिया, उनकी फेसबुक से उन्होंने ट्वीट किया, अपनी पोस्ट पे लिखा, अपर्णा यादव जब हमारी भारतीय जनता पार्टी में आती हैं तो उनकी निष्ठा निश्चित रूप से 5 वर्ष से वो प्रयास कर रही थी। मैंने कई बार देखा है, कई हमारे माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी के यहाँ भी फोन पे चर्चा होती रही कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी जाए। कब से वो योगी जी के पीछे पड़ी हैं। आज उनका मौका लगा कि भारतीय जनता पार्टी में आई। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, यहाँ पे न जाने सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन जब कब किसका नंबर लगेगा, निश्चित रूप से जब उसकी विचारधारा हमारी पार्टी से जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से उसको लिया जाएगा। आज उनकी निष्ठा देखी गई कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है, भाजपा ने उन्हें शामिल किया। उस पर अखिलेश यादव क्या लिखते हैं कि रावण के राज्य से यदि विभीषण चला जाता है
तो उस विभीषण को अब ये नहीं पता है कि रावण का नाभि में अमृत कहाँ है। अखिलेश यादव ने स्वयं को रावण घोषित कर दिया है। हम लोग राम हैं, उन्होंने रावण अपने को स्वयं सिद्ध कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी पराजय हो। भारतीय जनता इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक समर्थक, एक कार्यकर्ता राम के रूप में इन राष्ट्रद्रोहियों को सबक सिखाएगा इस बार। जो देखिए अखिलेश यादव ने जो आपने कहा कि 400 सीटें बोला, उन्होंने मुझे लगता है 1-0 ज़्यादा बोल दिया। इस बार उनकी समाजवादी पार्टी 40 सीट पर जो है सिमट कर रह जाएगी और इस चुनाव के बाद जो है उन्हें पाकिस्तान दौरा करना पड़ेगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अपर्णा यादव जो छोड़ के बीजेपी में गई हैं तो परिवारवाद फैला रहे हैं, हम पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो वही परिवार की वो भी है। परिवारवाद, उनका परिवार है मुस्लिम समाज। आप देख लीजिए 30% मुस्लिम समाज को वो टिकट दे रहे हैं। उनका परिवार उन्होंने दिखा दिया, या तो हमारे यादव हैं या तो मुस्लिम हैं, उसके अलावा कोई ना हिंदू है कोई। उनका टिकट वितरण देख लीजिए, 150 तो टिकट वो अपने गठबंधन को दे रहे हैं। उसके बाद बची टिकटें कहाँ पे यादव को वो दे पाएंगे, बाकी तो मुस्लिम ले गए हैं। तो परिवारवाद उनका स्पष्ट दिखता है। उनका परिवार इस बार जिन्ना का परिवार उनका परिवार है, इसलिए वो अब उस तरफ अपने को अपना हैशटैग चलाना चाहिए, जिन्ना का परिवार समाजवादी परिवार। हाँ, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे। बिजली जब वो सरकार में थे तब वो सिर्फ जो है इटावा, सैफई, मैनपुरी, मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और सैफई तक बिजली सीमित थी। आज वो जो है जिस तरीके से 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से दे पाएंगे। वो अपने घर में बिजली नहीं दे पाए तो जो है वो बिजली उत्तर प्रदेश को कहाँ दे पाएंगे। और पहली बात अखिलेश यादव का ट्रांसफार्मर फूक चुका है। आप लोग जो है वहाँ बिजली की उम्मीद मत करिए। आज आपको बता दें कि आप देख लीजिए कि हर गांव घर की महिलाएं जो हैं, हमने आज कल ही एक महिला से बात की तो उन्होंने बताया कि ये महिलाओं पे पति लोग दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम आपस में अपनी यूनियन कर रहे हैं कि वोट देंगे कमल को, चाहे जितना पति भी दबाव बना ले, हमारी मोहर जो लगेगी वो कमल निशान पे लगेगी। गांव की स्वयं समूह सहायता समूह की महिलाएं आज संगठित हैं, क्योंकि आज उनकी रोजी रोटी चल रही है तो आज भाजपा सरकार की वजह से चल रही है। महिलाओं को भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाया है। तो आज आप समझ लीजिए कि हमारी जो महिलाओं का जो वोट है 50%, उसमें भी हम 70% में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी सरकार बनने जाने वाली है। नहीं, अभी आप प्रश्न कुछ कर रहे थे। प्रश्न ठीक। यूपी चुनाव को लेके आपको क्या माहौल लग रहा है? ये तो बीजेपी बोल रहे हैं। माहौल क्या, आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि जय भाजपा, जय भाजपा, अब की बार योगी सरकार। जहां देखिए आप चौराहों पे चले जाइए, आप देख लीजिए, क्योंकि गुंडे जो खनन माफिया थे वो जेल में, बलात्कारी जेल में, शिक्षा माफिया जेल में, मतलब जो भी माफिया थे सब जेल में। अब वो माफियाओं को दोबारा जो जेल में जा चुके हैं, उन माफियाओं को दोबारा वो टिकट दे रहे हैं। तो जनता इस बार इनको भी जेल में भेज देगी। जो इनके जो पुराने जो कारनामे हैं, जो इन्होंने अपने परिवार को दबाने के लिए किया है, ये भी जेल में जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति चाहिए, बुलडोजर से जनता परेशान है। बुलडोजर ही है और उनके अपराधियों पर, उनके माफियाओं पर, उनके द्वारा पाले हुए गए अवैध माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। इसलिए बाबा आएंगे, इसलिए बाबा के आने से सब लोग भयभीत हैं। वो चाहते हैं समाजवादी बोलते हैं कि बाबा तो चिलमजीवी है, वो खुद नशे में है। देखिए वो लोग नशे में है, वो लोग खुद नशे में है। उनको लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के जाने से जो है वो लोग सत्ता में आ जाएंगे। तो जो है दारा सिंह चौहान को जो है मधुबन सीट से लड़ा के दिखाएं, और जो है दारा सिंह जिस हौसले और बुलंदी से दारा सिंह चौहान और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने एंट्री कराई है, उनको जो है पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से उनके लड़के के लिए जो टिकट मांगा जा रहा था ऊंचाहार से, आज उनको लड़के को भी टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने ना देकर उनकी हैसियत, उनकी औकात जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात दिखा दी है। आप बताइए, आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल एक तरफा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। पक्ष बोल रहा है ब्राह्मण विरोधी सरकार है। अरे इन्होंने कोई ब्राह्मण विरोधी नहीं है। 159 में इन्होंने कितने को दिया है? ये सबसे ब्राह्मण विरोधी है। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण विरोधी है। कितने ब्राह्मणों को 14% ब्राह्मण यहाँ पर है। इसको 25 देना चाहिए था, इसने नहीं दिया। ये ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मण का श्राप है कि ये पूरी तरह से हारेगा। नीरज मिश्रा की हत्या कराने वाला कौन? समाजवादी पार्टी के लोग। ठीक, तो किस ब्राह्मणवाद की ये लोग बात करते हैं? कल टिकट क्यों नहीं दिए ब्राह्मणों को? और कल टिकट जो है कितने लोगों को, 159 सीटों में से 31 जो है मुस्लिम जो है लोगों को दिया। ठीक,
कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया ये बताएं, ठीक, और किन जो है ब्राह्मणों को टिकट दिया ये बताएं, और यादवों को ये अपने यादवों के भी नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती और पाकिस्तान परस्ती, दंगाइयों के, गुंडाइयों के और जो माफिया के लोग हैं उन लोगों की मदद करने के लिए लगे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, फिर से सनसनी फैलाना चाहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और इस बार जो है 2022 के चुनाव में इनको खदेड़ने का, भगाने का काम जो है करेगी जनता। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अखिलेश यादव जी की जो आज तक ने अंजना ओम कश्यप ने उनसे वार्ता की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि मैं अच्छे पत्रकारों की लिस्ट मैंने भी बनाई है, हाँ, ईमानदार और अच्छे, तो ध्यान रखना आपका भी नाम उस ईमानदार पत्रकारों में हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि विद सूद समेत हम वापस करेंगे। एक और उनका बयान चल रहा है, उन्होंने कहा कि भारतीय कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है अच्छे कार्यकर्ताओं को, उनको विद सूद समेत वापस करेंगे। तो आप देखिएगा कि आपको भी भगवा लहराना है, आप ईमानदार पत्रकारों में हैं इसलिए भगवा ही लहराना है। हमारे राकेश रावत जी हैं, ये मोहान से टिकट मांग रहे थे, मोहान से टिकट मांग रहे थे और विनिंग कैंडिडेट थे, लेकिन भाजपा ने दूसरा कैंडिडेट वर्तमान विधायक को दे दिया। लेकिन निष्ठा के साथ इनका संकल्प है कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, इसलिए अभी भी हमारे साथ हैं। हाँ, लक्ष्य है। बताइए सर, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया फिर भी बीजेपी के साथ है, क्यों? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और हम लोग टिकट के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी को, योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं। जिसको बचाना है, जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग उसका पूरे तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और रही अखिलेश यादव की बात, तो मैं बहुत उससे कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जब अपने चचा के नहीं हुए, आप देख रहे हैं उसका चचा गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, एक सीट उसको दे रहे हैं, चार सीट मांगा, उसने कहा मैंने नेता मान लिया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उसको स्टार प्रचारक में नहीं रखा। तो ऐसे रावण को कौन पचा पाएगा? और वो आदमी जो अपने बाप को धकिया देता हो, जो अपने बाप को धकिया था मंच से, जबरदस्ती उसने बाप को अपना मुख्यमंत्री पद जबरदस्ती छीन लिया अपने बाप से, तो जब वो अपने बाप का नहीं है वो दिवाली में एक और रावण मिला तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी 300 पार जा रही है, इसको कोई रोकने वाला माइकलाल पैदा नहीं है। नेता है, उनसे भी टिप्पणी ले लीजिए। अखिलेश जी अपना आपा खो चुके हैं, अपने बहू को धोखा दिए, अपने चाचा को धोखा दिए, जनता को धोखा दिए, समाज को धोखा दिया, किसको धोखा देना चाहते हैं? गुंडों माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, अब वो आतंकवादियों को भी टिकट दे सकते हैं। अब हम लोग को ये करना है कि उनसे दूर रहना है, उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार बनाना है, योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, भाजपा की सरकार बनाना है। वो तो कह रहे हैं कि योगी जी पिछली बार ओबीसी को मिला के सरकार बनाया था, इस बार हम भी ओबीसी को इकट्ठा करें, मौर्य राजभर साथ है, केशव जी हमारे साथ हैं, ओबीसी के नाम पे सीधा छलावा हो रहा है। केवल पाकिस्तान प्रेमी एक समुदाय विशेष को टिकट दिया, टिकट से स्पष्ट हो जाता कि उनका कितना पाकिस्तान से प्रेम है, केवल एक टिकट से ही उनका स्पष्ट है। बाकी आप देख लीजिए कितने ब्राह्मण हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने क्षत्रिय हैं, और भी जितनी बिरादरियां, किसको दे दिए हैं टिकट? भारतीय जनता केवल एक समुदाय विशेष को जो देश में आग लगाने का काम करता है, सिर्फ जो देश में आग लगाने का काम करता है, उसको उन्होंने टिकट दिया है। आधे लोग जेल में हैं, उनके आधे प्रत्याशी उनके जेल में हैं। आरोप रेप का आरोप, दंगे का आरोप, घरों में आग लगाने का। बिजली भी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री देने की बात। अरे अब तक नहीं दिए, जो बिजली आ रही है वो भी चली जाएगी। उनकी बिजली अब जनता को नहीं चाहिए, उनकी बिजली जनता को नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव बिजली ऑलरेडी पहुंचा चुकी है, गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है। वो बिजली क्या देंगे? उनका ट्रांसफार्मर खुद ही फूक चुका है, अब वो उनका ट्रांसफार्मर फूक चुका है, वो बिजली देने का। हम लोगों का दृढ़ संकल्प है, प्रत्याशी कोई भी हो, वोट कमल को। जय भाजपा, तय भाजपा।